नमस्कारम। करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम् विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। गौड़ापति शिव शंकर जी के चरणों में सादर नमन वंदन प्रस्तुत करता हूँ। हृदयांगम साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए उनसे आशीर्वाद रूप अनुमति प्राप्त करता हूँ और उनकी अनुमति, उनके निर्देश, उनके आशीर्वाद के अनुसार अभिवादन की श्रृंखला में सर्वप्रथम स्मरण करता हूँ पटल के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजूरी जी को, हृदयांगर बीथिका नामक पटल को मूर्त रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, पटल के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन पारिवारिक समूह के छोटे बड़े कनिष्ठ वरिष्ठ हर आयु वर्ग के सभी परिजनों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। आज अभी 2 दिन बाद आज उपस्थित हुआ हूँ। 2 दिन की अनुपस्थिति रही। इसके बाद भी आज पटल पर तुरंत आते ही आते बड़े प्रेम से बहन डॉक्टर कनकलता गौड़ जी उपस्थित हैं, भाई मिहर चंद जी उपस्थित हैं, सूरत से बहन कंचन हेमनानी उपस्थित हैं और आदरणीय आरती टंडन भाभी जी उपस्थित हैं। इन सब की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। आपने जो आशीर्वाद स्वरूप प्रेम मुझ पर दिया है, इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। विगत 2 दिनों की अनुपस्थिति का कोई बहुत विशेष कारण नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ कारण था भी। कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कुछ डॉक्टर को दिखाना था, उसने कुछ टेस्ट बताए थे, टेस्ट वगैरह हुए हैं। अभी सबकी रिपोर्ट नहीं आई है। जब सबकी रिपोर्ट आएगी तो वो सारी समेकित होकर के डॉक्टर के पास जाएगी, तभी सही मायने में पता चल पाएगा कि वास्तव में किस कारण ये पिछले दिनों थोड़ी परेशानी रही, स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ रही।
वैसे आप लोग चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह और आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। आप सब ईश्वर से सदैव मेरे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो आइए आज कथा का प्रारंभ, कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। विगत दिनों आपको स्मरण होगा, माता पार्वती और भोलेनाथ के विवाह के उत्सव की चर्चा हम लोगों ने की, स्पर्श किया उसको कि शिव जी के रूप का वर्णन क्या था, और फिर उसके बाद में किस प्रकार से उनकी विवाह हुआ। विवाह के उपरांत बहुत सा दान दहेज दे करके हिमाचल राज ने अपनी सुपुत्री उमा को, पार्वती को, जगदम्बा भवानी को भगवान भोलेनाथ के हाथ में सौंप करके उनको विदा किया। अपने ससुराल में आकर के, ससुराल क्या थी, भोलेनाथ की ससुराल क्या है। भोलेनाथ तो स्वयं तो श्मशान में रहते थे, लेकिन जब विवाह होकर के आए तो उन्होंने सुरम्य स्थान कैलाश को चुना, कैलाश पर निवास करने का मन बनाया। कैलाश पर दोनों जने आए, वहीं उनकी गण आई, वहीं कैलाश पर भोलेनाथ और पार्वती विराजते हैं। अच्छा वातावरण है, सुंदर है। हिमाचल का वातावरण तो निश्चित रूप से सुंदर रहता ही है। कैलाश पर निवास करते हैं। अब मैंने एक बार पूर्व में भी इस बात का संकेत दिया था, स्पष्ट किया था कि कोई भी समस्या या कोई भी शंका जब अपने मन में अपने आप से उत्पन्न होती है, तब उसका समाधान पाना बहुत मुश्किल होता है। और कभी कभी वो शंका जो है वो एक जन्म में पूरी नहीं हो पाती, तो अगले जन्म तक चलती है। जन्म जन्मांतर तक वो शंका मन में बनी रहती है। इसी प्रकार से माता सती के मन में जो प्रभु श्री राम के प्रति शंका थी कि ये ब्रह्म हैं कि राम एक राजकुमार हैं, वही शंका अगले जन्म में पार्वती के मन में भी बनी रही। रूप थोड़ा बदल गया, किंतु मूल रूप से जो उनके मन की शंका थी वो ही उन्होंने रखी। लेकिन वो किस प्रकार से रखी गई, क्या वातावरण बना, कहाँ से प्रारंभ हुई बात, वहां से हम आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। जैसा मैंने बताया था कि राम की कथा कई स्थानों पर हुई है, तो ये रामचरितमानस की जो कथा है इसमें बताया गया है मुख्य रूप से इस कथा के वाचक ऋषि प्रवर याज्ञवल्क्य जी हैं और श्रोता के रूप में मुनि भरद्वाज जी हैं। प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर ये कथा हो रही है। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं भरद्वाज जी को ये कथा, लेकिन कहते हैं कथा के अंदर कथा आती है। तो भारद्वाज जी को याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि एक समय शिवजी से पार्वती जी ने ये प्रश्न किया, राम कथा के मामले में सुनने का उन्होंने आग्रह किया। तो विवाह के बाद क्या स्थिति बनी, किस प्रकार से राम कथा के प्रारंभ का वो बना, प्रसंग बना,
वहां से हम प्रसंग प्रारंभ करते हैं, वहीं से बात शुरू करते हैं। कैलाश पर्वत का कैसा वातावरण है, उस वातावरण में, उस सुंदर वातावरण में किस प्रकार से कथा का संयोग बनता है, वहां से आज हम वाचन का प्रारंभ करेंगे। तो सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनिवृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल से वही शिव सुख कंद। आदरणीय बड़े भाई कृपा शंकर मिश्र जी उपस्थित हो, मैं सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, आपके आशीर्वाद की आकांक्षा थी। तो सिद्ध हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, देवता हैं, किन्नर हैं और मुनियों के समूह, यानी जितनी पवित्र आत्माएं हैं उन सबके समूह उस कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। वो वहां उपस्थित होते हैं और वहां उपस्थित होकर के भगवान भोलेनाथ के, शिव जी की सेवा में रत रहते हैं। भगवान भोलेनाथ जो आनंद कंद हैं, आनंद को देने वाले हैं सबको, उनकी सेवा में, माता गौरा की, माता भवानी की सेवा में वो लगे रहते हैं। तो वहां का वातावरण देखिए कि हरिहर बिमख धर्म रति नाई ते नर तह सपने नहीं जाई तेहि गिरि पर्वत विटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला हरिहर विमुख धर्म रति नाही। जिनके मन में भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री हरि के प्रति धर्म नहीं है, के प्रति जिनके मन में लगाव नहीं है, ते नर तह सपने नहीं जाई। वे प्राणी, वे जीव उस स्थान पर सपने में भी नहीं जा सकते, अर्थात जहां भोलेनाथ और पार्वती जी निवास करते हैं, उस स्थान पर जो नास्तिक लोग हैं, जो भगवान विष्णु और शिव जी को नहीं मानते या जिनके मन में उनके प्रति स्नेह नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वे स्वप्न में भी उस स्थान पर नहीं पहुंच सकते। और तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। कहते हैं उस पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल वट का वृक्ष है और उस वृक्ष की क्या विशेषता है कि वो सब काल में अनुकूल रहता है, अर्थात हमेशा हरा भरा रहता है। उस पे कभी भी पतझड़ के भाव नहीं आते, उस पर सदा वासंतिक सुख रहता है। उस पर्वत पर कभी भी, उस वृक्ष पर, उस वट के वृक्ष पर कभी भी किसी प्रकार की क्षीणता नहीं आती। वो हमेशा सुंदर फल देने वाला होता है, हर प्रकार से हर समय वो सुंदर रहने वाला है।
तो त्रिविध समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम विटप श्रुति माया। आदरणीय भाई छोटू सिंह प्रजापति जी वो उपस्थित हो गए, सादर प्रणाम करता हूं उनकी उपस्थिति। तो एक बार ते ही तर प्रभु गया, तरु बिलो की उर्वती सुख पयऊ। उस वृक्ष की क्या विशेषता है कि त्रिविध समीर सुशीतल छाया, तीनों प्रकार की, कैसी तीनों प्रकार की समीर, कैसी सुगंध, मंद और शीतल, शीतल मंद सुगंधित वायु वहां बहती रहती है, अर्थात वातावरण बहुत मनोहर है। और शिव विश्राम विटप श्रुति गाया, वेदों की श्रुतियां कहती हैं कि भगवान भोलेनाथ ने उस वृक्ष के तले अपना विश्राम किया, विश्राम बनाया। वो वहां रुके, उसकी सुंदरता से, उस सुंदर वातावरण को देख करके शिव जी वहां रुके। क्यों? क्योंकि एक बार ते ही तर प्रभु गया, तरु बिलोक अति सुख भयऊ। भगवान भोलेनाथ ने जब उस वट वृक्ष को देखा तो उनके मन में बहुत ही शांति का अनुभव हुआ और उन्होंने इस सुंदर वृक्ष के नीचे ही बैठने का विचार बनाया। तो निज कर दासी नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। उसी वट वृक्ष की छाया में, उसी वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ ने मृगशाला बिछा दी, अपनी मृगशाला बिछाई, वो जिस पर बैठ करके तप किया करते थे। उस वृक्ष की छांव में, सुंदर छांव में, शीतल मंद सुगंधित पवन की झोंकों के बीच भोलेनाथ ने नागरी पूछाला, मृग की छाल बिछा दी, बागंबर बिछा दिया और बैठे सहजई शंभु कृपाला। और सहज रूप में भोलेनाथ ने वहां पर विश्राम किया, वहां उस पर बैठ गए। सहज का मतलब क्या है? सहज एक अपने आप में बहुत ही सुंदर शब्द है। सहज का मतलब है शांत, बिल्कुल, यानी प्राकृतिक रूप से। शरीर में न किसी प्रकार का ढीलापन है, न किसी प्रकार का तनाव है, बिल्कुल एकदम प्राकृतिक रूप से, जैसे सब कुछ आराम से, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं शरीर पर, न मन पर, न शरीर की किसी अंग पर। सहज रूप से बिल्कुल शांत, एकदम शांत मन से स्थिर चित्त होकर के प्रभु वहां पर बैठ गए। वो कृपालु भोलेनाथ वहां बैठ गए। अकुंद इंदुवर गौर शरीरा,
भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। कुंदेंदु श्वेत, कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका शरीर था। लंबी लंबी भुजाएं थी, भुज प्रलंब, लंबी लंबी भुजाएं थी। परिधन मुनि चीरा, और वे मुनियों के समान वलकर वस्त्र पहने हुए थे। क्योंकि अब उनका विवाह हो गया था, तो वो मुनियों के समान वलकर वस्त्र पहने हुए थे। तो तरुण अरुण अम्बुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। तरुण अरुण अम्बुज समचरना, उनके चरण कैसे थे? लाल कमल के समान, लाल ताजे कमल के समान। तरुण अरुण, बिल्कुल ताजे ताजे, नव विकसित, अरुण के नव विकसित लाल कमल के समान उनके चरण थे। और नख दुति भगत हृदय तम हरना, और उनके नाखूनों की जो दुति थी, नाखूनों की जो प्रकाश था, नाखूनों से निकलने वाला जो प्रकाश था, वो भक्तों के हृदय के अंधियारे को हरने वाला था। यानी उनका शरीर इतना कोमल था, ऐसी उसकी दुति थी, ऐसा उसका रूप था, मानो लाल बिल्कुल ताजा ताजा कमल का पुष्प हो। और उनके नाखूनों की जो द्युति थी, नाखूनों से जो प्रकाश निकल रहा था, वो भक्तों के हृदय के अंधियार को मिटाने वाला था। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरद चंद छबिहारी। संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी उपस्थित हो गए हैं। की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। कि भूषण भूति, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, सांप नाग लपेटे रहते थे हमेशा, कि सांप और भस्म, वो दोनों उनके आभूषण थे। और त्रिपुरारी, त्रिपुर नामक राक्षस की वध करने वाले, त्रिपुर नामक राक्षस के अरि अर्थात दुश्मन। उनका मुख कैसा था? आनन शरद चंद छविहारी, उनका मुख ऐसा था कि वो, उनका मुखमंडल शरद चंद्र की शरद ऋतु के चंद्रमा के समान, उससे भी अधिक कोमल और सुंदर था। उनका मुख जो है, उनका मुखमंडल शरद ऋतु के चंद्रमा से भी अधिक शोभा करने वाला था। अर्थात शरद ऋतु के चंद्रमा की भी शोभा को हराने वाला था, उनको भी हरने वाला था। ऐसा सुंदर मुख, ऐसा कोमल सुकोमल। भाई शेर सिंह जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूं। तो जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नल विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि,
नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधुभाल। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नयन विशाल। जटाओं का मुकुट और उसमें से निकलती हुई गंगा। जटा मुकुट सुर सरित सिर, उन जटाओं में से शिव जी की गंगा निकलती हुई, और लोचन नयन विशाल, उनके जो कमल नयन है वो विशाल बहुत सुंदर है। और नीलकंठ लावण्य निधि, भगवान भोलेनाथ जो नीलकंठ हैं, उनकी सुंदरता की निधि कैसी है? वो सौंदर्य के स्वामी हैं, सौंदर्य की निधि हैं, लावण्य की निधि हैं नीलकंठ भगवान। और सोह बाल विदुभाल, और बालचंद्र कहते हैं जो दूज का चांद होता है वो भगवान भोलेनाथ के सिर पर रेखा के रूप में रहता है। दूज का चांद बिल्कुल एकदम रेखा के समान होता है, वो उनके शीश पर विराजमान है और इतना सुंदर है कि क्या कहने। सोह बाल विदुबाल, उनके माथे पर बालचंद्र जो है वो विदु का बाल रूप जो है वो उन पर शोभायमान है। अब यहां एक विचार और मन में आता है, इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक मन में बात आता है कि भगवान भोलेनाथ के सिर पर जटाएं हैं, जटाएं उलझी हुई हैं, जटिल कहा गया है उनको, वो जटाएं जिनको कभी सुलझाया नहीं गया, जिनको कभी सुलझाने की चेष्टा नहीं की। और विगत दिवस जब हम उनके श्रृंगार का वर्णन कर रहे थे तो कहते हैं भोलेनाथ ने उन जटाओं का मुकुट बनाया था, किस लिए कि उससे उन्होंने कहा था कि जीवन भर में विवाह के पश्चात अनेकों प्रकार की जटिल समस्याएं आएंगी, उनको तुम्हें अपने सिर पर ओढ़ना पड़ेगा, अपने सिर लेना होगा सारी परेशानियों को, जितनी भी चिंताएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जटाओं के रूप में उन सबको अपने सिर पर रखना होगा। तो उन जटिल समस्याओं के, उन जटाओं के मध्य से क्या निकलती है? गंगा की धार निकलती है। गंगा की धार शीतलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सुख का प्रतीक है। तो स्वयं चाहे कितने भी जटिलताओं में भरे रहें, लेकिन जब उसमें से कुछ निकले, जब वहां से कुछ परिणाम आए, तो वो शीतल हो, जग को शीतल करने वाला हो, जग को शांति देने वाला हो। अर्थात मन में कितनी भी उहापोह हो, लेकिन जब वो वाणी निकले, जब कुछ कहा जाए या जब रूप अपना दिखाया जाए, जब भी कुछ कहना हो, जब भी बाहर निकले कोई भी बात, कोई भी विचार, तो वो सबको सुख देने वाला हो, सबको शीतलता प्रदान करने वाला हो। देखिए, दूसरी कहते हैं कि कोई व्यक्ति जो कभी भी किसी भी पल एक सा न रहता, अर्थात कहते हैं कभी बिंतोषा, कभी तोला, कभी मैमासा, किसी घड़ी तोला है, किसी घड़ी मासा है, जिसकी स्थिति हमेशा बदलती रहती हो, जिसकी मनस्थिति हमेशा से बदलती रहती हो, जिसकी वाचन की शैली हमेशा से बदलती रहती हो, कभी भी एक सी न रहती हो, जिसका रूप एक सा न रहता हो, जिसका वाचन एक सा न रहता हो, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं वाचाल। जो कभी कुछ कह देगा, कभी कुछ कह देगा, कि इसका कोई भरोसा नहीं है कि वो किस समय क्या बात करेगा।
किस तरीके की बात करेगा, वो हर पल अपने रूप बदलता रहता है, उसको कौन पसंद करता है? उसे कोई पसंद नहीं करता। अपने पड़ोस में देख लो, जिस आदमी के विचारों का ही न पता चले कि वो किस समय किस विचार में है, किस मूड में है, कभी हंसी के मूड में है, कभी मजाक के मूड में है, कभी जरा सी बात पे क्रोधित हो जाता है, कभी तुरंत जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन पसंद करता है? वही स्थिति चंद्रमा की है। चंद्रमा भी महीने में कभी भी एक सा नहीं रहता, हमेशा प्रतिदिन उसके रूप बदलते रहते हैं। तो ऐसे चंद्रमा को जो प्रतिदिन अपने रूप, अपनी वाणी, अपने हर आचरण को बदलते रहता है, जिसको कोई अपने पास नहीं बैठाना चाह रहा था, उसको भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर स्थान दिया है कि मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा, कोई तुम्हारा सम्मान करे या न करे, लेकिन भगवान भोलेनाथ उसका सम्मान करते हैं। भूत प्रेत पिशाच इनको कौन अपने पास रखना चाहता है, लेकिन भोलेनाथ कहते हैं नहीं, यही मेरे गण है। तो वो भोलेनाथ का स्वभाव है। वो भोलेनाथ जब इतने सुंदर सुरम्य स्थान पर बैठते हैं, जब वो अपने रूप भर करके आते हैं, जब वो अपने मूल रूप में, प्राकृतिक रूप में उत्पन्न होते हैं, तब ये आता है कि जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल और नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विदुभाल। तो बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु शांत रसु जैसे। ऐसे ही एक समय में जब बैठे सोह काम रिपु कैसे, कामदेव के शत्रु जो हैं भगवान महादेव, वो वहां पर इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं उस वट वृक्ष के नीचे बैठ करके, धरे शरीरु शांत रसु जैसे, जैसे कि शांत स्वरूप ने शरीर धारण कर लिया, मानवीकरण किया है, रस का मानवीकरण किया है तुलसीदास, कि ऐसा लगता है जैसे कि शांत रस ने शरीर धारण कर लिया है। भोलेनाथ को देख करके ऐसा लगता है, इतनी शांति का अनुभव होता है। उस समय क्या होता है कि पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। ऐसे शांत स्वरूप भोलेनाथ को देख करके, शुभ अवसर जानकर उन्होंने कहा ये बड़ा शुभ अवसर है। वो बड़ा शुभ सुखद अवसर जान करके, सहज सौम्य अवसर जान करके माता पार्वती उनके पास पहुंचती, उनके निकट पहुंचती हैं। तब जानी प्रिया दर अति कीन्हा, पाम भाग आसनु हर दीना। भोलेनाथ ने जैसे ही उन्होंने देखा कि माता पार्वती आई हैं, उन्होंने उनका अनेकों प्रकार से सत्कार किया। सत्कार क्या करना था? पति पत्नी का सत्कार, मान लिया पति कहीं बैठे हैं तो पत्नी का सत्कार किस प्रकार से करता है? उसका सत्कार करने का तरीका यही है कि थोड़ा स्थान दे के भाई आप भी बैठ जाओ, चलो हम बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, हमारे करीब बैठे,
तो भोलेनाथ ने थोड़ा सा खिसक करके अपने बाईं ओर माता पार्वती को बैठने का आसन दिया। जो उन सती का पुनर्जन्म था, जिनको भोलेनाथ ने त्याग दिया था कि मैं इनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। 88,000 वर्षों की तपस्या कर ली थी, समाधि लगा ली थी। उनको भोलेनाथ ने इस जन्म में अपने बाईं ओर उनको आसन प्रदान किया। तो बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन कथा चित लाई। माता पार्वती हर्षित होकर के भोलेनाथ के पास बैठी, उनकी बाईं ओर बैठी, और बैठते बैठते ही उनको पूर्व जन्म की कथा प्रसंग स्मरण हो आया। पूर्व जन्म का कथा प्रसंग माता पार्वती को स्मरण हो आया। और क्या स्मरण हो आया? मन का संशय। कहती है, जब भी अवसर मिलता है, संशय रूपी नाग जो ही अवसर मिलता है तुरंत ही डंक मारता है, तुरंत डसता है। ये विशेषता है। तो वो पूर्व जन्म की कथा स्मरण होते ही पार्वती जी को वो संशय रूपी नाग ने पुनः अपनी चपेट में लिया। तो पति ही है तू अधिक अनुमानी, बेहसी उमा बोली प्रिय बानी। तो पति के हित को अपने से पहले मानने वाली, यानी अपनी अपेक्षा पति के हित को अधिक पहचानने वाली माता पार्वती जी ने हंसकर उनसे कहा। हंसकर क्या कहा? बहन संगीता अहलावत जी भी उपस्थित हैं और भाई शेर सिंह जी भी उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। तो कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चही शैल कुमारी। पिछली बार उन्होंने एकदम सीधे सीधे प्रश्न किया था, परीक्षा लेनी चाहिए थी भगवान राम की। यहां वो बहुत संभल करके चल रही हैं माता पार्वती। उनके मन में यह है कि कहीं कुछ फिर गलत ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने कहा, हाथ जोड़ करके विनती की कि कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सहल कुमारी। जो पूरे सकल संसार के हित के लिए जो साधन है, जो हितकर का साधन है, सकल संसार के हित का साधन है, जो उस कथा को, उस प्रसंग को, उस बात को, उस शंका को प्रभु के सामने, भगवान शिव जी के सामने, वो शैल कुमारी हिमाचल सुता भवानी उमा जगदम्बा, वो शिव जी के समक्ष रखना चाहती हैं। तब वो कहती हैं कि विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
चर अरु अचर नाग नर से, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। माता पार्वती क्या कहती हैं कि विश्वनाथ, कि हे विश्व के नाथ, विश्वनाथ, हे जगत के पिता, जगत के आधार, मम नाथ, मेरे नाथ, मेरे स्वामी, विश्व की, जगत के आधार, हे मेरे नाथ, और पुरारी त्रिपुरासुर का वध करने वाले, त्रिपुरासुर के अरि अर्थात शत्रु, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, हे प्रभु, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। क्या महिमा विख्यात है? कि चर अरु अचर नाग नर देवा, चर चराचर जीव, नाग हैं, नर हैं, देव हैं, वो सब सकल करहि पद पंकज सेवा, अर्थात इस विश्व के जड़ चेतन चर अचर नाग नर मुनि देव किन्नर जो भी हैं, वो सब आपके चरणों की सेवा करते हैं। आप सबके पूज्य हैं, सब आप में आस्था रखते हैं। माता पार्वती कहती हैं अपने पति की उसमें, तब वो कहती हैं कि प्रभु 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 समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। कि हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं। आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं। सकल कला गुण धाम, विश्व की जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी गुण हैं, उन सबके भंडार हैं, उन सबके आधार हैं। अर्थात सारी संसार की जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी गुण हैं, वो सब आपने ही विकसित किए हुए हैं। और जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम, योग हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, इन सारी निधियों को प्रणाम, प्रणत प्रणत कल्प तरुणाम, ये सारे आपको प्रणाम करते हैं और आप उस कल्प तरु के समान हैं, उस कल्प वृक्ष के समान हैं, जो कि इन सारी निधियों को, संसार को दान देते हैं, संसार को देने वाले हैं। आपका नाम, आपके नाम को भजन करने वाला इन सब निधियों को प्राप्त कर लेता है। किनको? ज्ञान को, योग को, वैराग्य को। ये सारी जो निधियां हैं वो आपके नाम को जपने वाले को सहज ही प्राप्त होती हैं। तो यहां से इस कथा का सूत्रपात होता है। तो एक चौपाई मैं यहां और दे देता हूं, ताकि कल की कथा जहां से प्रारंभ होगी वहां लेकर के चलेंगे। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। देखिए माता पार्वती कितने विनम्र भाव से और मतलब
कहना चाहिए कितनी घुमा फिरा कर की बात कर रही है, सीधे सीधे एकदम बात नहीं कर रही है, वो बहुत ही सकुचाते हुए किसी बात को कर रही है, सकुचा रही हैं वो बात को पूछते हुए, क्योंकि उन्हें शंका है, पूर्व जन्म की याद आ जाती है तो वो शंका में हो जाती है। तो माता पार्वती कहती हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, हे सुखों के भंडार, सुख राशि के भंडार, सदा सुख वर्षा करने वाले, हे प्रभु, जो मोह पर प्रसन्न, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यानी यदि आपको मुझ पर स्नेह है, मुझ पर किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि पूर्व जन्म की बात को स्मरण करके, ऐसा तो है नहीं कि भोलेनाथ को ज्ञात नहीं है, सब चीज का ज्ञान भी है, सर्वज्ञ भी हैं, अंतर्यामी भी हैं, तो वो सब जानते हैं। तो इसलिए बड़े ही विनम्र भाव से कहती हैं माता पार्वती कि जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, हे सुख की राशि, हे सुख के भंडार, हे सुख को देने वाले पालनहार प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, और जानिए सत्य मोह निज दासी, और वास्तव में सत्य मतलब जो वास्तव में आप मुझे अपनी दासी मानते हैं, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में मुझको अपनी दासी मानते हैं और मुझ पर प्रसन्न हैं, तो प्रभु हरहु मोर ज्ञान, और कही रघुनाथ कथा विधि नाना, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी दासी मानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की कथा को नाना प्रकार से मुझे वर्णन करें, मुझे नाना प्रकार से उनकी कथा को सुना करके मेरा अज्ञान दूर कीजिएगा। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, मेरे मन में जो अज्ञानता है उसको हर लीजिएगा। किस प्रकार से? कि कही रघुनाथ कथा विधि नाना, नाना प्रकार से कथाएं कह करके, अर्थात विभिन्न विभिन्न प्रकार से उनकी कथाओं को, भगवान श्री रघुनाथ जी की, रघुनंदन की, राम जी की कथा को कहते हुए मेरे मन के अंधकार को दूर कीजिएगा, मेरे मन के अज्ञान को हटाइएगा, मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। लेकिन कब? यदि आप मुझे अपनी दासी मानते हैं और मुझ पर प्रसन्न हैं। तो यहां से कल हम अपना प्रारंभ करेंगे, जो कल की वार्ता है, और आज यहीं विश्राम लेते हैं। तो जो भी यहाँ सब उपस्थित हैं, जो नेपथ्य से देख रहे हैं वो, और जो भी बाद में सुनेंगे वो, उन सब के लिए आभार व्यक्त करता हूं। और कल शाम 6 बजे के लिए निमंत्रित करता हूं, आप सबको आमंत्रण देता हूं कि कल भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को श्री राम की कथा सुनाने का प्रारंभ करेंगे, सुनाएंगे प्रभु श्री राम की कथा। उसका आप सब भी श्रवण कीजिएगा और अपने भाग्य को सराहिएगा। मैं अपने भाग्य को सराहता हूं, आप अपने भाग्य को सराहिएगा कि ये समय कुछ क्षण का सही, कुछ पल का सही, लेकिन प्रभु के नाम में बीत जाता है। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार। सबका समय शुभता के साथ में व्यतीत हो। भगवान भोलेनाथ
और प्रभु श्री राम सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय।